जो ऑब्वियसली किसी इंसानों के ऊपर करते थे। यानी जेसिका की कही गई बात एकदम सच है, जहाँ पकड़े गए कैदियों के ऊपर टॉर्चर और एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। इनफैक्ट इतना ही नहीं, उन्हें तो बड़े बड़े जार्स दिखाई देते हैं जिसके अंदर इंसानों के कटे गए बॉडी पार्ट्स रखे गए थे। ये इतने ज्यादा घिनौने थे कि कोई उसे देखकर उल्टी कर दे। बन तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस पूरी जगह को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करने लगता है। भले यह डरावना था, लेकिन उसे खजाना ढूंढना है। अब यहाँ जॉन नाम के उस सोल्जर जो कि बहुत ज्यादा घायल था, ग्रेनेड हमले में उसे जमीन पर कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। वो जब नोटिस कर रहा था तो ऐसा लगता है कि कोई जमीन में उसे खींच रहा है। अब जैसे ही वह उसे देखने गया तो पता चला कि वह जमीन के अंदर गिरने लगा है, सेम उसी तरीके से जैसा कहानी की शुरुआत में वो गैंगस्टर गिरा था। किसी ने जॉन नाम के उस सोल्जर को मिट्टी के अंदर से ही खींच लिया। कैप्टन और जेसिका जैसे ही यह नोटिस करते हैं, वह तुरंत ही उसे पकड़ने के लिए गए। उस गड्ढे के अंदर वह जल्द से जल्द खोदने लगे ताकि जॉन को बचाया जा सके। जैसे तैसे वह अंदर तो पहुंचते हैं, लेकिन जॉन मर चुका था। उसका पूरा शरीर एकदम गलने लगा होता है, जैसे किसी ने उसकी बॉडी पर एसिड डाल दिया हो। ध्यान से देखने पर वहाँ इंसानों के कई सारे स्केलेटन्स मौजूद थे। यानी उस गुफा के अंदर कोई तो है जो लोगों को मार रहा है और उन्हें बहुत बुरी तरीके से खा जाता है। जेसिका के तो होश उड़ गए थे। यहाँ कैप्टन और जेसिका अपने आप को संभाल ही रहे थे, तभी अचानक उनके ऊपर हमला हुआ। किसी ने दोनों को मारकर बेहोश कर दिया था। दूसरी तरफ हमें एक सोल्जर दिखाया गया जो गोल्ड ढूंढने के लिए अलग ही निकल पड़ा था, लेकिन उन सोल्जर्स के ऊपर किसी ने हमला कर दिया। ये ऐसे लोग थे जिनकी बॉडी एकदम से गल चुकी थी और चेहरे पर लोहे के मांस लगे हुए थे। देखने से पता ही नहीं चल रहा था कि वो इंसान है या फिर जानवर। वो इतने बुरी तरीके से सोल्जर के ऊपर झपटते हैं कि उसकी आंखों को ही फोड़ देते हैं। बेचारा सोल्जर्स कैसे भी करके अपने आप को बचा रहा था। और ध्यान से देखा जाए तो इन अजीब से क्रिएचर वाले लोगों ने जो मास्क पहना हुआ है, वैसा ही सेम मास्क कहानी की शुरुआत में उस गैंगस्टर को मिला था। यानी असली रहस्य तो अब रिवील हो रहा है। उन खतरनाक क्रिएचर वाले लोगों ने एक सोल्जर को मार दिया और अब बचा था दूसरा सोल्जर। वो अपने आप को बचाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन क्रिएचर्स की संख्या बढ़ती जा रही थी। बहुत लड़ने के बाद एक मोमेंट ऐसा आता है जब वह हार मान चुका था और अब शायद वह सभी इंसानी क्रिएचर्स उसे खत्म कर देंगे। लेकिन इन चीजों का शायद उन सोल्जर को पता नहीं था और ह्यूमनॉइड करिए चेस ने उन्हें मार दिया। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कैप्टन और जेसिका को, जिसके सामने मास्क पहना हुआ एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में वेपन होता है और वह अपने आप को वर्ल्ड वॉर 2 का जापानी सोल्जर बता रहा था। कैप्टन और जेसिका अपना सर झुकाकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं। अब वो जो कोई भी जापानी सोल्जर था, वह तो यह कहने लगा कि जापान वर्ल्ड वॉर 2 जीत चुकी है और चारों तरफ उनका ही राज हो चुका है, पर अभी भी जंग जारी है। इसीलिए वह वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से यहीं पर रहे और कभी बाहर ही नहीं निकले। लेकिन जेसिका उस आदमी को साफ कहती है कि जापान हार चुका है, उन्होंने पहले ही सरेंडर कर दिया था और अब तो यह 20 सेंचुरी चल रही है। वो जापानीज सोल्जर एकदम चौंक गया हो और अपने वेपन नीचे करता है। तब जाकर जेसिका ने उसे टैब पर कुछ वीडियोस दिखाए। ये वीडियोस में साफ